हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकेंड सेमेस्टर में रिवीजन टॉपिक इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अकॉर्डिंग टू द लॉज, यानी कि जो हमने लॉज डिस्कस किए थे उसकी हेल्प से हम कैसे बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। सिंप्लीफाई अ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा रूल्स, यानी कि बूलियन अलजेब्रा रूल्स की हेल्प से हम किस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है सिंप्लीफाई z इक्वल टू a बार बी सी प्लस a b बार c बार प्लस a बार b बार c बार प्लस a b बार c प्लस a b c। ये हमारे पास दे रखा है एक्सप्रेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, z इक्वल टू a बार बी सी देन ए बी सी हमने यहाँ पर लिख लिया पहले, देन a b बार c बार देन a बार b बार c बार प्लस a b बार c, यानी कि a b c वाली टर्म जो है उसको हम सेकंड पोजीशन पर हम ले आए। अब इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या करा, बी सी जो है वह हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, a प्लस ए बार प्लस b बार c बार, यानी कि इन दोनों टर्म में से हमने क्या करा, b बार c बार कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, a प्लस ए बार। उसके बाद जब हम इसको देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द बूलियन लॉज हमारा आंसर जो हमें मिलेगा वह हमें क्या मिलेगा, बी सी प्लस बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी, ए बी बार सी हमें मिल गया। उसके बाद जब हमें ये मिल गया तो उसके बाद यहाँ पर देखें हमने क्या करा है हमने यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लॉ लगाया। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या करा, हमने बी बार को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, सी बार प्लस ए सी, सी बार प्लस ए सी। एब्जॉर्प्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, एक्स प्लस एक्स बार वाई, एक्स प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। यानी कि यहाँ हमारे पास क्या टर्म मिल जाएगी हमें, बी सी प्लस बी बार सी बार प्लस बी बार ए। ठीक, यानी कि यह टर्म हमें इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन लॉ। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। अपने बूलियन एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर भी बूलियन लॉज के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। z इक्वल टू a बार b बार c प्लस a प्लस b प्लस c का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस a बार b बार c बार d। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे इसको। अगर हमारा इस तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड का होल कॉम्प्लीमेंट दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, x का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, देन ये साइन चेंज हो जाता है कॉम्प्लीमेंट की वजह से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, देन y का कॉम्प्लीमेंट, देन प्रोडक्ट, देन z का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो इस तरीके से हमें क्या फिर एक्सप्रेशन मिल जाएगा, a बार b बार c, यानी कि ये तो सेम एज इट इज़ उतर आएगा। देन ये हमारा एक्सप्रेशन चेंज होकर क्या मिल जाएगा हमें, a बार डॉट b बार डॉट c बार प्लस a बार b बार c बार d, a बार b बार c बार d हमें मिल गया यहाँ पर। अब हम देखेंगे ये एक्सप्रेशन हमें एज इट इज़ मिल गई। ठीक, अब हमने क्या करना है, 1 प्लस डी, 1 प्लस डी कैसे मिला 1 प्लस डी, हमने इन दोनों टर्म्स में से क्या करा, a बार b बार c बार कॉमन ले लिया, a बार b बार c बार कॉमन ले लिया। तो हमारे यहाँ क्या बचा, 1 प्लस डी, और 1 प्लस डी की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब यहाँ पर हमें क्या टर्म मिल गई फिर, a बार b बार c प्लस a बार b बार c बार। अब हमने क्या करा, इन दोनों टर्म्स में से हम देखते हैं कॉमन क्या है हमारा, इन दोनों टर्म्स में से हम देखते हैं कॉमन क्या है हमारा।
तो ए बार बी बार ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी है ए बार बी बार और यहाँ पर भी है ए बार बी बार। तो हम यहाँ से ए बार बी बार कॉमन ले लेंगे। देन हमारे यहाँ पर क्या बच जाएगा, सी प्लस सी बार। सी प्लस सी बार की हम जानते हैं कि वैल्यू क्या होगी हमारी 1, ठीक। यानी कि z इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, ए बार बी बार। तो इस एक्सप्रेशन को जो हमने सिंप्लीफाई करा, तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके जो हमें आंसर मिला वह हमें क्या मिला, ए बार डॉट बी बार। अब यहाँ पर दे रखा है मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि अब बूलियन अभी तक हमने सिंप्लीफाई किया था, अब हम बूलियन एक्सप्रेशंस को किस तरीके से मिनिमाइज़ करते हैं। तो बात वही आ जाती है लौट के किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें प्रूव करना है ए बी सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी सी का बार इक्वल होता है बी के। अब हम देखें यहाँ हमारे पास ये टर्म दे रखी है, हमने LHS ले लिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमने क्या करा, जो थर्ड टर्म है उसको हम सेकंड टर्म की पोजीशन पर ले आए, क्योंकि प्लस में तो हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से क्या करा हमने, इन दोनों टर्म्स में से देखेंगे हम क्या हमारा कॉमन आता है, क्या हमारा कॉमन आता है। तो यहाँ देख रहे हैं ए बी भी हमारा यहाँ पर है, ए बी भी हमारा यहाँ पर है, तो हम यहाँ से ए बी कॉमन ले लेते हैं, ए बी यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचता है हमारे पास, सी प्लस सी बार। तो हमें पता है कि ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता है अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, यानी कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारी जो वैल्यू होती है वह 1 होती है। हमारी वैल्यू जो होती है वह 1 होती है। अब ए बी प्लस ए बार बी, ए बी प्लस ए बार बी। अब इन दोनों टर्म्स में से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आता है, ए प्लस ए का बार। और यहाँ से हमें ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। देन ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा, 0 होता है अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, यानी कि यहाँ पर हमें बी मिल जाता है। यानी कि हमें जो प्रूव करना था वह हमें बी ही प्रूव करना था, यानी कि हमें यह प्रूव करना था कि यह जो एक्सप्रेशन है यह बी के इक्वल है, यह जो एक्सप्रेशन है यह बी के इक्वल है, हमें यह प्रूव यहाँ पर करना था। तो हमें लॉज को दिमाग में रखना होगा कि किस तरीके से हमारे लॉज जो हैं वह वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर जो है वह एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से ए बी सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी सी बार इक्वल टू बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ अपने, कि नेक्स्ट एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से मिनिमाइज़ करके हैंस प्रूव कर देंगे। ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी का बार इक्वल होगा हमारे ए ब्रैकेट में सी प्लस बी के। अब हम इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में अपनी टर्म ले लेते हैं, ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी का बार, ए बी सी का बार। देन ए बी सी का बार प्लस ए बी बार सी। ठीक, इस तरीके से हमने क्या करा, जो अपनी थर्ड टर्म थी उसको हम सेकंड पोजीशन पर ले आए, यानी कि अगर हमें आंसर लाने में आसानी हो रही है तो हम टर्म्स को इधर उधर मूव कर सकते हैं। उसके बाद क्या करा हमने, हम देखते हैं कि ए बी और ए बी यहाँ पर कॉमन है। ठीक, इन दोनों टर्म्स में से हमारा ए बी कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर ए बी कॉमन ले लेते हैं। देन यहाँ पर हमारा क्या बचता है, सी प्लस सी बार प्लस ए बी बार सी, ए बी बार सी। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सी प्लस सी बार अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री लॉ 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा बचता है फिर ए बी देन प्लस ए बी बार सी। अब इन दोनों टर्म्स में से अगर हम देखें तो हमारा ए कॉमन आता है, ए कॉमन आता है, तो हम यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या बचता है, बी प्लस बी बार सी, बी प्लस बी बार सी। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ हम ए प्लस ए बार बी को, ए प्लस ए बार बी को ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए प्लस ए बार बी को ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया, बी प्लस बी बार सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी, यानी कि ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, बी प्लस सी। यानी कि यहाँ पर हमने जो टर्म थी, हमारे पास जो टर्म थी क्या, ए बी सी प्लस ए
बी बार सी प्लस ए बी सी का बार प्लस इक्वल टू ए सी प्लस बी। ठीक, सी प्लस बी हमें प्रूफ करनी थी और हमने यहाँ पर आंसर में अपने ये चीज़ प्रूफ कर दी। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी का बार इक्वल होगा हमारे ए सी प्लस बी के, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम प्रूफ कर देंगे इसको। नेक्स्ट हम करते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। वह हमारा कि प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है कि ए ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल होगा हमारे ए के। ए ब्रैकेट में ए प्लस बी हमारे इक्वल होगा ए के। तो हम क्या करेंगे, LHS में लिख लेंगे ए प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इनसाइड द ब्रैकेट, यानी कि ए डॉट ए प्लस ए बी, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। अब ए डॉट ए हमें पता होना चाहिए, ए डॉट ए की वैल्यू ए होती है, ए डॉट ए की वैल्यू ए होती है। ठीक, प्लस ए डॉट बी, ए डॉट ए की वैल्यू 1 होती है। लॉज में भी हमने डिस्कस करा कर द वेरिएबल इज एंडेड विद itself, then its value is equal to its normal value। यानी कि अगर कोई वेरिएबल है वह अपने ही साथ प्रोडक्ट होता है तो उसकी वैल्यू वही रहती है जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है ना। अब ए प्लस बी ए डॉट बी, यहाँ पर ए डॉट ए की वैल्यू ए आ गई, देन ए डॉट बी। अब यहाँ से क्या है, हमने ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, तो हमारा ब्रैकेट में क्या बच जाता है यहाँ पर 1 प्लस बी। ब्रैकेट में क्या बच जाता है हमारा यहाँ पर 1 प्लस बी, यानी कि 1 प्लस बी इक्वल टू 1, 1 प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, ए। यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, ए। यानी कि जो हमें प्रूफ करना था ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए, वो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया। हमारा आंसर ए आया। तो हम इस तरीके से लिख देंगे ए ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू ए, हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।